बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल तमाशा। इस प्रोग्राम में मैं सकाफ़ती, समाजी, सियासी और माहौलियाती मौज़ूआत पे बात करता हूँ। मतलब पेशावर के और सूबे के किसी भी मौजू पे अगर बात करनी हो तो मैं इस आपके सामने लेके आता हूँ। आज हमारा मौजू है स्पोर्ट्स का। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में स्पोर्ट्स और जो सबसे फेवरेट है, पूरे पाकिस्तान का फेवरेट है, दुनिया का फेवरेट है और हमारे सूबे का भी फेवरेट है क्रिकेट। उसके बारे में स्पेशली बात करेंगे। आज हमें ये एजाज़ हासिल हुआ है कि हमें सूबा का बेहतरीन स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट से के साथ बैठने का मौका मिला है। हमारे साथ मंजे हुए साफ़ी इमरान यूसुफजई साहब हैं। ये ब्यूरो चीफ हैं जी टीवी के, जनरल सेक्रेटरी हैं खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, एसोसिएट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन के, सीनियर नायब सदर हैं स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के। 25 साल से सहाफत का तजर्बा है, सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं, जनरल जैसे ब्यूरो चीफ हैं इस तरह हर इवेंट को कवर करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इनका एक शोबा है, शौक है और खुद भी खेलते हैं। प्रेस क्लब का, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जब भी क्रिकेट की टीमें, स्पोर्ट्स की टीमें होती हैं तो सबसे एक्टिव इमरान यूसुफजई साहब होते हैं। T20 वर्ल्ड कप में अभी जो हुआ था उसमें निजी टीवी में इन्होंने तज्जिया कार के तौर पे बैठे थे और इनका तज्जिया जो है बहुत लोगों ने सराहा। और इन्होंने स्पेशली जो T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम के बारे में, आम लोगों का ये तासर था कि ये टीम थोड़े से मैच खेल के और बाहर निकल जाएगी और इनकी पेशन गोई थी कि ये टीम जिस तरह खेल रही है ये इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक जाएगी। और फिर लोगों ने देखा कि ये सेमीफाइनल तक गई। फिर इनको पूरे पाकिस्तान से मुबारकबाद के मैसेज, फोन आते रहे और इन्होंने वो बहुत अच्छा तजिया किया था। अभी मेरी उनसे दरख्वास्त है इमरान यूसुफजई साहब से कि अपने सहाफ़ती सफ़र के बारे में कुछ बताएं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं मशहूर हूँ आपका कि आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है और ये भी एक दिलचस्प बात है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद आप जो डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ भी राग़िब हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप समेत और भी जितने लोग हैं, मुख्तलिफ शोबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो ज़रूर इस तरफ आएँ। डिजिटल की दुनिया है, आने वाला दौर भी डिजिटल का है, तो ये यकीनन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पर खेलों के बारे में, इवन आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हेल्थ के बारे में। मैं गुज़िश्ता 24-25 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ़ अख़बारात में काम किया, रोज़नामा आज से लेकर मशरिक़ और मशरिक़ से लेकर दुनिया न्यूज़ और उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ और फिर दुनिया न्यूज़ के बाद मैं यहाँ पर जीटीवी में पिछले 4 साल से एज़ ब्यूरो चीफ़ पेशावर यहाँ पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। मुख्तलिफ़ बीट्स करता हूँ, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हम कवर करते हैं थ्रू आउट सारी। लेकिन जो एक मेरी स्पेसिफिक अपनी बीट है जो मैं बड़े शौक से और बड़ा दिल से करता हूँ वो यकीनन स्पोर्ट्स है, इसलिए कि स्पोर्ट्स एक ऐसी बीट है कि जो मैंने हमेशा से उसको बड़े दिल से मेरे करीब रही है और ये एक ऐसा शोबा है कि जो हमेशा से निगलेक्टेड था। जी तो यकीनन हम ये चाहते थे कि कोई ऐसे लोग हों कि जो इस तरफ आएँ और बाकायदा एक ऐसी तंजीम हो कि जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, जो राइटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, उनके से मुतालिक फिर 1984 में एक तंजीम बनी थी। उससे हम एफ़िलिएट हुए, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा 2 मरतबा, आजकल मैं उसका एसोसिएट सीनियर नायब सदर हूँ, जबकि माशाल्लाह। इसी तंजीम की जो पाकिस्तान लेवल पर फेडरेशन है हमारी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन, उसका मैं एसोसिएट सेक्रेटरी हूँ। ये फिर एशिया और फिर वर्ल्ड के साथ वाबस्ता है। ठीक। खेलों की एक्टिविटीज़, खेलों की सहाफ़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और बहुत ज़्यादा अहम भी हैं इस हवाले से कि अगर आपने एक मुहावरा सुना होगा यकीनन कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जी यानी बिल्कुल। स्पोर्ट्स की आप जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज़ करा लें, अगर सहाफ़ी उसको कवर नहीं नहीं करते या करेंगे सहाफ़ी उसको बिल्कुल। कवर ना करें, तो बहुत कम लोगों को इस बारे में पता चलेगा। तो हम्म, ऐसी चीज़ है कि इसको इस तरफ आना चाहिए लोगों को। जी। आपका मैंने ये देखा है कि आप प्रैक्टिकली अपने बाकी जर्नलिस्ट को भी और बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व रखते हैं कि खुद भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं जी, बिल्कुल। और टूर्नामेंट भी आप करवाते हैं जी, जी, जी। माशाल्लाह से। और आपका ज्यादा पैशन है इस चीज में क्रिकेट जर्नलिज्म असल बाकी। में एक ऐसी खेल है डॉक्टर साहब कि चूँकि आप अगर इसका एक टूर्नामेंट अरेंज करते हैं, तो उसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं कि जो नहीं खेलना नहीं जी। जानते या जिनको बैट पकड़ने या बॉल करने नहीं आता। जी हम गुज़िश्ता काफ़ी सालों से 2017 से ये सही। इनिशिएटिव हमने लिया, आरएमआई के ताउन से हम ये करवा रहे थे और नॉन स्टॉप हम इसका ये इवेंट हर साल करवाते हैं।
RMI मीडिया क्रिकेट लीग के नाम जी से। तो उसमें जितने भी अखबारात हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, उससे वाबस्ता जो पेशावर प्रेस क्लब के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मुख्तलिफ टीमें बनती हैं, बड़े अच्छे-अच्छे खिलाड़ी भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आम से हमारी तरह के सिर्फ जी टक-टुक करने वाले भी प्लेयर हैं। तो वो एक बड़ी दिलचस्प एक्टिविटी होती है और फिर मैं आपको ये भी बड़े मज़े की बात बताऊँ कि हमारे प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं, तकरीबन उनकी तादाद 500 प्लस है। जी तो हमें बहुत कम मौका मिलता है एक जगह जमा होने का। या तो हम इलेक्शन वाले दिन यानी 31 दिसंबर या 30 अपना जो दिसंबर को इलेक्शन जो होता हमारे है। इलेक्शन होते हैं जी प्रेस जी क्लब के, उसमें हम जमा होते हैं जमा बड़ी होता तादाद में, या फिर उसके बाद ये दूसरी बड़ी एक्टिविटी है है। जिसमें 250-300 मेंबरान एक साथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ मैचेस होते हैं और ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैच की टीमें आती हैं। जिन-जिन के मैचेस होते हैं वो उनकी टीमें आती हैं और उसके अलावा बड़ी तादाद में वो भी जर्नलिस्ट आते हैं जिनके मैच नहीं होते जी या जो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे होते। वो आते हैं, बैठते हैं, एन्जॉय करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं। तो बड़ा एक शोगल मेला होता है। इंशाल्लाह आने वाला है ये इवेंट भी हमारा। जी आपको बुलाएँगे, आप देखेंगे, चल आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सही। अच्छा ऐसे है कि अभी क्रिकेट खेली जा रही है, हर किस्म के लोग, हर मकतब फ़िक्र के लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड्स की पोज़ीशन है वो क्या है कि यहाँ पे स्टेडियम और ग्राउंड अवेलेबल हैं? देखिए, स्टेडियम और ग्राउंड तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ अवेलेबल इसलिए नहीं है कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो जो ज़मीनें हैं ज़रूरी वो गायब होती जा रही जी, हैं और आप देखते हैं कि जगह बड़ी तेज़ी के साथ पेशावर उसके नवा में जो है वो कम होती बिल्कुल, जा रही है। अब ऐसे में ग्राउंड्स का होना बड़ा मुश्किल है। मुझे अभी भी याद है हमारे बचपन में एक शाहीबाग हुआ करता था, बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे सही। जो है ना कंजस्टेड सी जगह होती, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे होते थे, लेकिन खेल रहे होते थे। जी, अब इस तरह की कोई एक्टिविटी मिलती नहीं है, ग्राउंड्स की कमी है। अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो है वो बन रहा है, उस पर काम जारी है और मैं आपको अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से अगर बताऊँ, चूँकि ये शहर के वस्ट में वाक़ है, इसलिए जी, इसके ऊपर काम की रफ्तार मेरे हिसाब से कदरे थोड़ी सुस्त है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, इंटरनेशनल इवेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं इसलिए कि ये इंटरनेशनल ग्राउंड है। अब तक अगर हम इसकी बात करें तो 23 इंटरनेशनल मैचेस अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो है ये इसकी इंटर मेज़बानी कर चुका है। जी, इसमें जी, से 6 जो है वो वनडे मैचेस थे और 17 टेस्ट मैचेस की ये मेज़बानी कर चुका है और ये भी मैं आपको बताऊँ बड़ी दिलचस्प बात है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड जितनी भी जी बड़ी सारी टीमें बड़ी हैं, बड़ी ये टीमें यहाँ तमाम टीमें यहाँ पर खेल चुकी हैं। कुछ ने सही टेस्ट खेले हैं, कुछ ने वनडे खेले हैं, लेकिन कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिसने यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेली। नहीं थी। तो ये एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि बड़ा एक तारीखी स्टेडियम है, इसके जी। कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है अभी कि इसकी इसमें कैपेसिटी पहले जो थी 18,000 की थी, अभी मेरे ख्याल में 30,000 तक जा रही जी, है। इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा 35 कर रहे हैं और फिर दूसरा ये कि इसको बड़े जदीद स्टाइल में बना रहे अच्छा, जा रहे हैं। अगर आप ठीक देखें इसका जो स्ट्रक्चर है, ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम के तर्ज पर इसको बना रहे जबरदस्त हैं। तो जिस वक़्त ये कंप्लीट हो जाएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। अगर आप इसको हाइट के ऊपर देखें, इसकी एरियल व्यू इसका देखें तो बड़ा खूबसूरत ये बन रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा-सा काम इसकी इसका पिच डिले के हो बारे गया। में आप बता रहे हैं कि जिस तरह दुबई की पिच है, आपने बताया था कि उसकी तरह की पिच बन रही जी, है। जी, पिच भी इसकी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी क्योंकि मीर बशर हैं, हमारे बड़े सीनियर क्यूरेटर थे अभी आजकल डायरेक्टर स्पोर्ट्स में वो उनके साथ मुंसलिक हैं। जी, वो बड़े ज़बरदस्त पिच बनाते हैं और सही। ज़ाहिर है कि पिच बनाने में और ये पिच एक टेक्निकल चीज़ है। जी, ये बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको बना बना सकता है या सकता है। हर कोई इसकी देखभाल कर सकता है। इसकी सही, देखभाल भी बड़ी टेक्निकल चीज़ है, इसको बनाना भी एक टेक्निकल चीज़ है। जैसे हर किसी की अपनी फ़ील्ड है, हमारी सहाफ़त की फ़ील्ड है, आपकी सही। डॉक्टरी की फ़ील्ड है। जी, तो जी। हर तरह तो इस तरह से ये क्यूरेटर जो होता है इसकी अपनी एक फ़ील्ड होती है और अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी टोनी हिमिंग के नाम से एक बड़े सीनियर क्यूरेटर हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, जी, उसको हायर किया है पाकिस्तान में जो पिचेज़ अभी जो ख़ास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीरीज़ आ रही है, सही। उसके लिए उसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है उसके लिए हायर कर रहे हैं। फिर अगले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी हम मेज़बानी करेंगे, जी, उसकी पिचेज़ भी वो देखेंगे। ठीक, ठीक। तो अभी ये जो हमारा अरबाब नियाज़ स्टेडियम है, अभी तो बन रहा है, इंशाल्लाह जी, जी, जी। बनेगा और पेशावर के लोगों के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द ये जी, जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट बन हो जाएगा जाएगा। और यहाँ पे दोबारा से आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की जी, टीमें बिल्कुल। यहाँ खेलती हुई नज़र आएँगी और जो है ना हम लोग एन्जॉय कर जी, सकेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। आखिरी मैच जो हमने यहाँ पर देखा था मुझे अभी भी याद है, उसकी यादें मेरे ज़हन में ताज़ा हैं। मैं उस टाइम रोज़ा नमाज़ के साथ मुंसलिक था और ये 2006 की बात है, 6 फरवरी 2006 जी, को यहाँ पर अरबाब नियाज़ स्टेडियम में आखिरी पाकिस्तान और इंडिया का अच्छा। वनडे मैच खेला गया था बड़ा और एक्साइटिंग बड़ा मैच होगा। ज़बरदस्त मैच था, बड़ा खूबसूरत मैच था, बड़ी रौनक थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी, लोग बहुत जी, ज़्यादा पुरजोश थे क्योंकि क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं
और फिर सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा पाकिस्तान पेशावर की सड़कों पर मुख्तलिफ इमारतों पर इंडिया के झंडे लहराते अच्छा, हुए देखे। इंडिया से। बड़ा खूबसूरत एक हालाँकि मंज़र था। सियासी हमारा इख्तिलाफ है, सियासी लेकिन इख्तिलाफ़ क्रिकेट टीम के ज़ाहिर साथ है, लेकिन क्रिकेट अब उनको वेलकम करना था, जी, जी, हमारी बिल्कुल। मेहमान थी, हम उनके मेज़बान थे। जी, तो पाकिस्तान और इंडिया के झंडे बाकायदा यूँ क्रॉस में लगे हुए थे, जो डिवाइडर थे सड़कों के उसके बीच में लहरा रहे थे। और ज़बरदस्त, सड़क जो मुख्तलिफ दुकानें थी, स्टॉल्स थे, वहाँ पर इंडिया की शर्ट्स बिक रही थी, ज़बरदस्त। उनकी कैप्स बिक रही थी, उनके दीगर सोवेनिर्स बिक रहे थे। बहुत सारे लोगों ने वो खरीदे और उनको उनके साथ इज़हारे मोहब्बत और इज़हारे यकजहती के तौर पर उनकी शर्ट्स पहनकर वो ग्राउंड में जी, मौजूद जी। भी थे। इमरान यूसुफ जैसे जैसे आप बता रहे हैं, मतलब क्रिकेट की कोई सियासत नहीं होती, क्रिकेट की कोई देखिए, बाउंड्रीज़ नहीं क्रिकेट की होती। कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, क्रिकेट सियासत से बालातर होना चाहिए, कम जी, से कम मेरा नज़रिया ये है। इसी के ये बड़ी खूबसूरत खेल है। आप जब ये कहते हैं और ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि क्रिकेट एक और खिलाड़ी जो है ये अमन के सफ़ीर होते हैं। ये जी, सरहद पार जब जाते हैं सही। किसी भी मुल्क में, तो ये आपके मुल्क के अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं और अमन का पैगाम लेकर जाते हैं। तो मैं जी, समझता हूँ कि अभी जो एक सिलसिला जैसे एशिया कप में शुरू हुआ था कि इंडिया की टीम ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया था, उसके जी, बाद हाइब्रिड मॉडल को जो है वो फॉलो किया गया, इंडिया के जो मैचेस थे श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जी, गए। तो मेरी ये दरख्वास्त है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और खास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी, जी, आईसीसी से मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान को एक महफूज तरीन मुल्क करार दिया जा चुका है। यहाँ पर क्रिकेट की इंटरनेशनल सरगर्मियाँ तवील अरसे से बहाल हो चुकी हैं। दुनिया की तमाम बड़ी टीमें यहाँ पर अब विजिट कर चुकी हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इंडिया की टीम को भी यहाँ पर भेजा जाए। जी। ये हम क्रिकेट के जो लोग लवर्स हैं, जो लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी, जी। मेरी यहाँ पर जो लेजेंड है। आप जिस वक़्त इंडियन क्रिकेट टीम आई थी पेशावर, जी, जी। आप एक्टिव सहाफ़ी थे, जी, आप जी, हर मैं खिलाड़ी से 2006 मिले में थे, तो आप आपके क्या तासुरात आज हैं? अखबार में थे, हमने पूरा एक सप्लीमेंट इनके लिए जो है वो तो कलर प्रिंट जो किया था पूरा फुल पेज का, जी, जी, इंडियन पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का अहवाल, सही। उनकी आमद और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें सारी एक्टिविटीज़ हमने शाया की थी। तो अगले दिन जिस दिन मैच था, मैच के दिन हम प्रेस बॉक्स में गए थे, मैंने तेंदुलकर से मुलाकात की, अच्छा, माशा इरफान पठान से, सौरव गंगोली से, बहुत सारे खिलाड़ियों से मुलाकात और बड़े ही प्रोफेशनल, बड़े ज़बरदस्त लोग थे, अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से मिले। फ्रेंडली मिले। एग्ज़ैक्टली ऐसा लग रहा था कि जैसे तेंदुलकर से तो हमारी बचपन की दोस्ती है, वो अच्छा, इतनी मोहब्बत से, ज़बरदस्त। इतने तरीके से मिला। जी, तो जी, उसको मैंने जब अखबार दिया तो बड़ा खुश हुआ, फिर उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया जी, और वो अखबार भी उसने मुझसे 2-3 लिए, ये जी, मैं जी। अपने पास सँभाल के रखूँगा। अच्छा, उसमें उनकी तस्वीरें थी, बड़ा खूबसूरत एक। तो देखिए ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि प्रोफ़ेशनल खिलाड़ी जब दूसरे मुल्क जाते हैं तो वो अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है सही, ना? सही। तो उनका रवैया इतना ही पोलाइट और इतना ही मोहब्बत भरा होना चाहिए जैसे कि जो मेज़बान है उनका होता है। जी, जी। तो जितनी मोहब्बत हमने उन्हें दी, हमने उनको दी, उतनी मोहब्बत उन्होंने भी हमें अच्छा, दी। अब बहैसियत सहाफ़ी आप मिले, आपने उनसे पूछा क्योंकि पेशावर का उन्होंने चक्कर भी लगाया जी, था। जी, पेशावर का अच्छा, उन्होंने चक्कर, वो चक्कर भी बड़ा दिलचस्प लगा डॉक्टर साहब को, बड़े मज़े की बात कि पीसी में वो उनकी रिहायश थी जो कि अब जी, सेरेना है। जी। सेरेना तो उस टाइम पर जो है इनके लिए बाकायदा भव्यों का इंतज़ाम किया गया, अच्छा, टाँगों का। ज़बरदस्त। उन टाँगों में बैठ के इन्होंने शहर का पूरा विज़िट किया, कैसा सही। खानी गए, खैबर बाज़ार, दीगर मुख्तलिफ आम जो लोगों तारीख़ी, से मिलते हाँ, रहे। बहुत मिलते रहे लोग, जी, उनको देखते रहे, फूल की पत्तियाँ उनके ऊपर निछावर हुई, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त उनको जो है ना वेलकम किया गया। फिर वो नमक मंडी गए, वहाँ से फिर वो उन्होंने जहांगीरपुरे का विज़िट किया, वहाँ से उन्होंने ज़बरदस्त। चप्पलें खरीदी, चप्पलें, अच्छा, बहुत सारी और चीज़ें खरीदी, जी। सोवेनिर। तो जब रात को हमारी उनसे दोबारा इंटरेक्शन हुई मैच के बाद और वापस होटल आने के बाद, तो मैं तेंदुलकर से जब मिला तो सचिन साहब ने मुझे कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ अच्छा, कि हमने बहुत सारी दुनिया में ममालिक का विज़िट किया है, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल ही अलग तबीयत के है ना। तो अच्छा, मैंने पूछा जी क्या हुआ? क्या कोई तो ख़ास मुझे बात? उन्होंने कहा कि जी मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, मैंने चप्पलें खरीदी हैं, मैंने जी, जी। चादरें खरीदी हैं, मैंने ड्राई फ्रूट खरीदे हैं और बहुत सारी मैंने चीज़ें खरीदी हैं, मुझसे किसी ने पैसे नहीं अच्छा, लिए। सारी दुनिया में लोग शॉपिंग करते हैं, एग्ज़ैक्टली। लेकिन यहाँ पे इनको यूनिक चीज़ ये तो लगी। उन्होंने कहा कि जी तो मैंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं। जी, और फिर सबसे बड़ी बात है कि लेजेंड है, लोग बहुत पसंद करते हाँ, हैं और आपको। मेहमानों की और सरज़मीन है यहाँ मेहमानों तो। मेहमान नवाज़ों की सरज़मीन है, यहाँ पर कैसे आपसे कोई पैसे, तो बड़े खुश हुए, बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने जो है वो देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आज 18 साल गुज़रने के बावजूद मुझे याद है। जी, बिल्कुल। और अ, इस तरह उनको भी याद मुझे होगी सारी। खैर ज़ाहिर-सी बात है, एक बहुत बड़े स्टार हैं, जी, वो जी। बहुत बड़े लेजेंड हैं क्रिकेट के और यकीनन उनके ज़हन में कम से कम ये यादें ज़रूर होंगी कि उन्होंने पेशावर का, पेशावर गए। हम उनके ज़हन में हो ना हो, जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनको ये ज़रूर याद होगा कि हम पेशावर गए थे, हमने सही। पेशावर में विज़िट किया, मुख्तलिफ जगहों पर गए जी, और बड़ी अच्छी उनका यहाँ पर टाइम गुज़रा। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट ही है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ़ात को भी ख़त्म दूर कर कर सकता है, सियासी तनाव को भी ख़त्म कर सकता है। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए जी, और सरहदें जो है इसके लिए जी। बंद नहीं करनी चाहिए।